हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवान गुप्ता। आज मैं आपके सामने व्यंजन संधि लेकर आई हूँ। जैसे मैंने आपको कल स्वर संधि बहुत ही इजी ट्रिक से समझा दिया था कि आपको शब्दों को देखकर ही समझ में आ जाए कि इसमें स्वर संधि है, उसी ट्रिक से मैं आपको व्यंजन संधि समझा दूँगी। वैसे व्यंजन संधि के बहुत सारे रूल होते हैं जिसे हम पढ़ नहीं पाते या उसको याद करने में बहुत दिक्कत होती है, उसको माइंड में रखने में बहुत दिक्कत होती है। आज मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से व्यंजन संधि समझा दूंगी जिसे आपको सारे ट्रिक और रूल को याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे आपने अगर कल मेरा स्वर संधि का वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसे देख सकते हैं, बहुत ही इजी ट्रिक से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज हम व्यंजन संधि स्टार्ट करते हैं। पहले हम परिभाषा देखते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा है व्यंजन के साथ किसी व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत धन चरित्र सच्चरित, सम धन हार संहार। आप इतने सारे रूल याद करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे सच्चरित्र को देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसमें व्यंजन संधि है और संहार को देखते ही समझ जाएंगे कि इसमें व्यंजन संधि है। चलिए हम इस ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। हमारी ट्रिक नंबर 1 है, बस आपको कोई भी फॉर्मूला कोई भी रूल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप हमारे इस ट्रिक को देखिए और समझ लेंगे कि इसमें व्यंजन संधि है। जैसे ट्रिक नंबर 1 है, यदि शब्द में आधा च और पूरा च, आधा च और पूरा च, फिर आधा ज और पूरा ज, आधा ट पूरा ट, आधा न पूरा न, आधा ल पूरा ल आए तो वहाँ व्यंजन संधि होता है। ये हो गई हमारी ट्रिक नंबर 1। जैसे किसी भी शब्द में आधा च पूरा च, आधा ज पूरा ज, आधा ट पूरा ट, आधा न पूरा न, आधा ल पूरा ल आए तो हमें समझ जाना चाहिए कि उस शब्द में व्यंजन संधि लगा हुआ है। जैसे हम उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे है सज्जन, आधा ज और पूरा ज। आपको तुरंत इस वर्ड को देख के समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे व्यंजन संधि है। और आधा न पूरा न, इन दोनों को देखते ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे व्यंजन संधि है। और तीसरा है आधा च पूरा च। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सब देखते ही समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे व्यंजन संधि है। ये हो गई हमारी ट्रिक नंबर 1। आपको सारे रूल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ट्रिक नंबर 2 है, किसी शब्द में आधा द और ध आए और आधा ड और ड आए तो व्यंजन संधि होती है। जैसे उद्धरण, इसमें आधा ध और द आया है तो इसको देख के समझ जाना चाहिए यहाँ पे व्यंजन संधि है। ये हो गई ट्रिक नंबर 2। अब ट्रिक नंबर 3, यदि किसी शब्द के पहले अक्षर में ऊपर मतलब ये वाली बिंदी, की बिंदी आए तो व्यंजन संधि। जैसे संस्कृत में ऊपर की बिंदी आई है तो जहाँ पर भी की बिंदी आए हमें समझ जाना चाहिए यहाँ पे व्यंजन संधि है। ये हो गई ट्रिक नंबर 3। आइए अब ट्रिक नंबर 4, किसी शब्द के बीच में आधा श और ठ आए, आधा श और ठ आए तो व्यंजन संधि होती है। जैसे निष्ठुर, यहाँ पे आधा श और ठ आया है तो शब्द को देखते ही समझ जाना चाहिए यहाँ पे व्यंजन संधि होगी। और यहाँ पे अनुष्ठान, यहाँ पे आधा श और ठ आया है तो यहाँ पे भी व्यंजन संधि है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। वैसे तो व्यंजन संधि के इतने रूल होते हैं जिसको माइंड में रख पाना और एग्ज़ाम टाइम तक माइंड में रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और आप इस ट्रिक से व्यंजन संधि को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। आप नोट करना चाहें तो इस ट्रिक को नोट कर लें और बस इसी ट्रिक के सहायता से आप व्यंजन संधि को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे आगे अभी टेट सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें आपको रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और आपके काम आएगा।
अगर आपको आगे भी हमारा ऐसे ही वीडियो चाहिए, जैसे विसर्ग संधि और भी कुछ वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके नोटिफिकेशन में तुरंत मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।